नमस्कार, मैं विपिन भारद्वाज आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का नया टॉपिक बिना वक्त गवाए हुए 11th क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक बताने वाले हैं हाउ कैन बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर। आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हम किस तरीके से बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है तो किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहला काम है कि आखिरकार हमको पता करना है ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर कि आखिरकार ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। चलिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझिए। इफ डिक्रीज ऑक्सीडेशन इफ इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ध्यान रखें कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, सपोज दैट यहां पर Mn था, Mn का अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 4 है, Mn का 4 ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो रहा है Mn+2 के केस में जा रहा है, तो क्या होगा +2 से +4 से क्या हो रहा है, ये +2 हो रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन। जैसे यहां लिखे दे रहा हूं मैं एक और, इफ डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर इन एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एग्जाम्पल मैंने ये दे दिया कि Mn+4 से कहां जा रहा है, +2 पर। मैं अब ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, सपोज दैट हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन -1 पर था। अगर ये कहां जाता है, सपोज दैट Cl2 के केस में जाता है, 0 पे जाता है, तो माइनस से क्या हुआ, ये 0 गया, कितना गया, 1 गया। इसका मतलब 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो याद रखें कि ऑक्सीडेशन कहां होगा, ऑक्सीडेशन होगा जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो। रिडक्शन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, डिक्रीज हो। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम ऑक्सीडेशन मेथड के थ्रू सबसे पहले उस रिएक्शन को लिखा जाता। स्वाभाविक है, वो तो मिलेगी लिखी हुई। सपोज दैट Mn केस का ही हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि MnO2 है, ठीक है। इसमें अगर हम निकालते हैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये किस पोजीशन में बैठा हुआ है, +4 पर। यहां पर देखते हैं HCl ले लेते हैं, उसी का जो एग्जाम्पल दिया, आसान होगा आपको समझने में। ये किस पोजीशन पर है, -1 पर। दोनों के क्या बनाया इसने, MnCl2 बनाया, और साथ में क्लोरीन गैस को भी दिया, और साथ में वाटर भी मान लेते हैं कि केमिकल किसी रिएक्शन में वाटर को दे दिया जाता है, ठीक है। मोस्टली दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि दिक्कत होती है आने वाले समय में। क्योंकि मैं बताता हूं कि जो भी हाइड्रोजन और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है, तो ऑक्सीजन को किसके थ्रू, वाटर के थ्रू ऑक्सीजन बैलेंस किया जाता है। आप यानी वाटर को लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, वो अपने आप बैलेंस होकर आ जाती है। सपोज दैट आपको ये रिएक्शन एग्जाम में दे दी गई और कह दिया कि भाई दिस रिएक्शन बैलेंस बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। नहीं भी देता है तो आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखेंगे अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। सबको वो मेथड तो आता ही है, हाफ रिएक्शन मेथड मैं सिखा चुका हूं, ठीक है।
तो ये मेथड दूसरा मेथड है आप यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, इसकी सहायता से किस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ Mn+4 पर है, यहाँ पर किस पर गया है, +2 पर गया। ये एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, एलिमेंट फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब एक तरीके से मैं वाटर को छोड़ देता हूं, ये अपने आप ही बैलेंस होकर खुद में खुद आ जाएगा, देखना आप। ठीक है, पहले हमको पता करना है कि आखिरकार ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, यदि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज करता है तो रिडक्शन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो Mn कहां गया, +2 पर गया, 4 से कितना हुआ, 2 हुआ, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। Cl देखेंगे, Cl 1 से 0 पर गया, इसका मतलब यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, समझ में आया, ठीक, ये काम हो गया। तो फर्स्ट स्टेप रूल लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में रूल यानी पोज करके आप लिख सकते हैं रूल को, मैं लिख के देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई हुज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, यानी आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ। दूसरा सेकंड रूल, इतना काम करने के बाद जो भी एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है, उसके नंबर ऑफ एटम देख लेना, क्या नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं, बैलेंस हैं। अगर नहीं है तो उनको बैलेंस करना है। जैसे Mn है, यहां भी Mn है, एक एटम Mn का है, एक एटम Mn का है, इसका मतलब ये दोनों बैलेंस है। दूसरा देख रहे हैं क्लोरीन के केस में, क्लोरीन का केस में यहां देखेंगे 1 एटम है, लेकिन यहां देखते हैं 2 एटम, तो इसको क्या है, बैलेंस कर लिया, बैलेंस हो गया। दूसरा स्टेप लिख लेंगे, आफ्टर जनरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, दैट बैलेंस एटम दोज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, जो भी क्या हुआ आपके ऑक्सीडाइज हुए हों या रिड्यूस हुए हों, उनको बैलेंस कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम बैलेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। दूसरा काम हो गया। पहला लॉ हमें पता करना है ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ। दूसरा रूल है आपका कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, क्या उसके नंबर ऑफ एटम इक्वल है, नहीं है तो उसको करना है हमको। ठीक है, थर्ड रूल, ये काम हो गया। ओके, थर्ड रूल में देखेंगे। अब थर्ड रूल में ये देखना है कि आखिरकार Mn+2 पर गया तो कितना रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, और Cl2 पर गया तो वो कितना रिड्यूस यानी ऑक्सीडाइज हुआ। ध्यान दें, +4 से ये कहां गया है, +2 पर गया है, यानी +2 से यानी +4 से +2 कितने का डिफरेंस है, 2 का। +4 से किस पर गया है, ये +2 पर कितने का डिफरेंस आया, 2 का। इसी तरीके से Cl देखेंगे, देखो ये वाला नंबर इस वाले आयंस में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दें, यहां 2 माइनस है, क्या है, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव से 0 पे गया, 2 नेगेटिव से 0 पे गया, कितना हुआ, 2 का ही डिफरेंस हुआ। ओके, 2 का डिफरेंस हुआ। तो थर्ड रूल कहता है कि आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस। अगर सिमिलर एटम ऑफ यानी सिमिलर डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, सिमिलर है, सेम है, तो आप उसको कट कर सकते हैं और रिएक्शन को जो का त्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या, अगर सपोज दैट है 3 होता 2 होता तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं हम, इस वाले में, क्योंकि Mn का रिडक्शन हो रहा है। अगर डिफरेंस किसका है, 3 का, ऑक्सीडेशन में 3 की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, रिडक्शन वाले में।
2 की मल्टीप्लाई किसमें करते, ऑक्सीडेशन वाले में, अगर 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 डिफरेंट होता तो। आगे बताएंगे एग्जांपल्स। यहाँ क्या है, सिमिलर मिल के सिमिलर से हमने कट कर दिया, या सपोज दैट यहाँ 8 होता तो 2 से इसको 4 टाइम 8 डिवाइड कर सकते, कोई दिक्कत वाली है। 2 से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद अब रिएक्शंस को लिख लीजिए दोबारा। MnO2 प्लस 2HCl गिव्स आउट MnCl2 प्लस Cl2। आधा काम आपका खत्म हो गया। देखेंगे नेक्स्ट कार्य क्या है। पहला लॉ, ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है जिसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ये पता कर लिया। दूसरा पता किया कि यानी वो ऑक्सीडाइज होने के बाद जो सब्सटेंस था उसके नंबर ऑफ एटम इक्वल थे, नहीं थे तो इक्वल करना है। तीसरा रूल ये है कि आखिरकार उनके बीच में डिफरेंस कितना है, जितना डिफरेंस है उनकी क्या करनी है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन यानी मान लो सपोज दैट कोई भी ऑक्सीडेशन होने के बाद जिसका डिफरेंस जो भी आता उसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, रिडक्शन वाले में, और रिडक्शन वाले का मल्टीप्लाई किसमें होगा, ऑक्सीडेशन वाले में। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट रूल कहता है कि अब आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, यानी रिएक्शन बैलेंस करनी है, किस तरीके से करनी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भर एटम है उनको सबसे पहले बैलेंस कर लो। तो आप कर सकते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है यानी बैलेंस, अगला रूल बैलेंस ऑल एटम विदाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम्स को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। किस तरीके से, ध्यान दें। MnO2 HCl, देखो ऑक्सीजन से हाथ नहीं लगा रहा मैं, हाइड्रोजन से हाथ नहीं लगा रहा, Mn देख रहा हूं, Mn बैलेंस है, 1 एटम है, 1 एटम है, और मेरे पास कुछ है नहीं। Cl के केस में देखता हूं तो देखो यहां पर 2 Cl दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 2 ये और 2 ये, 4 Cl, यहां पर कितनी है, 4 Cl है, यहां पर Cl कितने हैं, 2 Cl है। इसको 4 बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूं, यहां पर 4 कर दूं, 4 Cl हो गए, इधर भी 4 Cl हो गए, इसका मतलब ये मेरा क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है कितना है, 2 है, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो थर्ड रूल यानी फोर्थ रूल लिख लीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस बाई एडिंग H2O, यानी ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है तो आप H2O को दूसरे एंड पर ऐड कर दीजिए। यहां पर कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां क्या काम करेंगे हम, 2H2O जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, हमारी बैलेंस इक्वेशन हमारे सामने आ गई। समझ में आ गया, कुछ नहीं है। सबसे पहला काम है रिएक्शंस को लिख लेना, दूसरा काम है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। आसानी से बता देते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन होगा। आखिरकार ऑक्सीडेशन कितना हुआ, रिडक्शन कितना हुआ, उनका हम डिफरेंस पता कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस सब्सटेंस का हुआ है, नंबर ऑफ एटम उसके इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं है तो इक्वल कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस पता करने के बाद अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ऑक्सीडेशन वाले की रिडक्शन में हो जाएगी, रिडक्शन वाले की ऑक्सीडेशन में हो जाएगी। अगर क्रॉस कट हो रहे हैं तो ज्यों की तो रिएक्शन लिख जाती है। इतना काम करने के बाद आप लोग क्या काम करेंगे कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर और अदर एटम है उनको आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो करते आए हैं। ठीक है, हमने बैलेंस कर लिया, यहाँ पर 4 Cl थे, यहाँ पर 2 Cl थे, इसलिए हमको यहाँ भी 4 बनाने के लिए 4 का इस्तेमाल, 2 की जगह हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने बताया कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। जितने हमें एटम ऑक्सीजन के बैलेंस करने उतने ही वाटर मॉलिक्यूल को डाल दिया जाता है। उधर 2H2O, तो देखो यहाँ पर जो वाटर था, यहाँ वाटर था, हमने रफ कर दिया, खुद में खुद आ गया 2 मोल। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर क्या है, FeCl3 है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, H2S से कराऊं, तो ये क्या देगा, FeCl2 देगा, उसके साथ साथ HCl देगा, उसके साथ साथ सल्फर देगा, और आपका कुछ मात्रा में हो सकता है नहीं, ये सल्फर HCl देगा। बस इतना आपको लिख देना है, ये रिएक्शन आपको मिल गई, लिख नहीं देना है, ये आपको रिएक्शन होगी। आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने से पहले स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेंगे। ये +3 के केस में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये -2 के केस में रखा हुआ है, यहाँ पर ये +2 में रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये -1 में रखा हुआ है। +3 से क्या हुआ है, इसका +2 हुआ है, यानी रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ -2 से -1 हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। नो, ये ऑक्सीडेशन नहीं, H2S कहाँ गया, इस पर 0 पर गया, ठीक है। -2 से क्या है, ये -2 से 0 हुआ, इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ, -2 से 0 ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। अब देखते हैं इस केस में कि आखिरकार क्या क्या डिफरेंस हुआ। देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर सल्फर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। फेरिक यानी आयरन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। पहले सबसे पहला काम है हमारा, इतना काम करने के बाद फिर देखते हैं नंबर ऑफ एटम, जो सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हुए हैं, जो सबस्टेंस रिड्यूस हुए हैं, उनके हम देख लेते हैं नंबर ऑफ एटम इक्वल हैं, नहीं है तो इक्वल कर लो। देखते हैं, Fe1 एटम है, यहाँ भी Fe1 एटम इक्वल है। सल्फर 1 एटम है, यहाँ भी सल्फर 1 एटम इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट का क्या देखेंगे कि आखिरकार रिडक्शन में कितना डिफरेंस हुआ और ऑक्सीडेशन में कितना डिफरेंस हुआ। देखो, -2 से 0 हुआ, प्लस माइनस कुछ नहीं देखेंगे, यहां पर डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का हुआ। यहां पर देखेंगे FeCl3 से +3 से किस पर गया है, +2 पर गया है, इसका मतलब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। देखो आ गई, पहले वाले में कट हो रहा था, यहाँ कट नहीं हो रहा है, यहाँ 1 आ गया डिफरेंस, यहाँ पर 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन वाले की किसमें होगी, रिडक्शन वाले में। लिख लें 2FeCl3 प्लस H2S, जो का त्यों रखा जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई हो गई इसमें, फिर 2 की मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, आपके रिडक्शन वाले में, FeCl2 और 2 की मल्टीप्लाई प्लस HCl प्लस के S। ओके, ये आपके सामने रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के नंबर ऑफ एटम को भी इसको इक्वल कर लिया जाए। कैसे करेंगे, देखेंगे 2 Fe आ रहा है, 2 Fe इक्वल है, आयरन इक्वल हो गया। Cl देखते हैं, 3 Cl आ रहा है, यहां पर 2 2 जा 4 Cl है और एक 5 Cl है, तो Cl कितनी है, 5, 2 2 जा 4, FeCl2 2 2 जा 4 और ये हो गया आपका 5 Cl। तो यहाँ कितना है, 6 Cl, 2 2 जा 4, इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, 2 ऐड कर दूं, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 Cl यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 Cl यहाँ पर, 2 Cl यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं सल्फर, 1 सल्फर 1 सल्फर, ठीक। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, 2FeCl3 H2S gives out 2FeCl2 plus 2HCl plus S। इस तरीके से हम इसको रिएक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा। मेरे हिसाब से आपके ये समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।